हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनका अभी रिसेंटली एडमिशन हुआ है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो चुका है। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे उनके लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि एमबीबीएस के अंदर जब एंटर कर चुके हैं वो मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उनको स्टडी से रिलेटेड क्या दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ है। क्योंकि जब आप एमबीबीएस के अंदर एंटर होते हो तो बिल्कुल अलग चीज़ें आपको पढ़नी होती है जो आपने 11th 12th और नीट यूजी की प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं पढ़ी हुई होती। ठीक है, तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन से इनके सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपकी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जर्नी आसान हो सके, जब जिससे कि आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर को इजीली पास कर पाए प्रॉफ एग्जाम जो आपके कॉलेज के होते हैं। साथ ही आपके जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। वो आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में काम आने वाले हैं। वो आपको नीट, पीजी या नेक्स्ट का एग्जाम जो भी आप दोगे उसमें काम आने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ना होता है, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनके बारे में बात करेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो आपका फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होता है वो कंपेरेटिवली आसान होता है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपने सुनी हुई होती हैं, एटलीस्ट सुनी हुई तो होती है, पढ़ी हुई नहीं होती, पर आपकी सुनी हुई चीज़ें होती है नीट यूजी की प्रिपरेशन के टाइम पे। उनको थोड़ा सा एडवांस करके आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेशली मैं फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें सुनी हुई मिल जाएंगी, उनकी एडवांस चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर। पर जो एनाटमी होता है वो आपका काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है। टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर नहीं होते हो, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं, आपको अडेप्ट करने में काफ़ी समय लगता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जो एमबीबीएस के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनको स्टार्टिंग के 2-3 महीने और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले एनाटमी के बारे में बात करता हूँ। एनाटमी में आपके दो चीज़ें होती हैं, आप पहला तो थ्योरेटिकल चीज़ होती है और दूसरा प्रैक्टिकल वाली चीज़ होती है। थ्योरी में आप पास हो जाते हो, लास्ट में हर कोई स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे डर लगता है तो चीज़ों को रट रटा के पास हो जाता है। असली जो बच्चे एमबीबीएस के अंदर फेल होते हैं या फिर असली जो डर लगता है वो आपको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एनाटमी के वाइवा से लगने वाला है। तो प्रैक्टिकल की अलग मैं बात करूंगा, थ्योरी की मैं अलग बात करूंगा। सबसे पहले मैं थ्योरी की बात कर लेता हूँ। थ्योरी में आपको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, देखो थ्योरी में सबसे पहले तो बीडीसी की अगर आप बात करो तो बीडीसी के 4 वॉल्यूम है। ठीक है, आपको चारों वॉल्यूम आप पूरा पढ़ ही नहीं पाओगे, उसको याद नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सारी बुक आप पढ़ ही नहीं सकते, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, पिछले 5-7 साल के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने होते हैं जो आपके सीनियर मार्क कर देते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दी हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की, कौन कौन सी आपको पढ़नी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है, उसके अलावा आपको नोट्स अपने खुद से बनाने हैं। चारों वॉल्यूम है, आप चारों वॉल्यूम एग्जाम से पहले आप एक साथ रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको खुद के नोट्स, हैंडमेड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दिक्कत आ सकती है, आपको चीज़ें समझने में दिक्कत आ सकती है। समझने में दिक्कत कैसे आ सकती है, कॉलेज में आपको ऐसा होता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपकी क्लास होती है, कुछ क्लासेस अपन बंक कर देते हैं, कुछ क्लासेस अच्छे से होती नहीं है, कुछ आपको जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं उनका समझ में नहीं आता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, कभी आपकी क्लास में लास्ट बेंच पे आप बैठे हो, कभी आपका मन नहीं है, आप पीछे बैठ के फ़ोन चला रहे हो। ठीक है, पर एग्जाम से पहले तो आपको वो चीज़ें पढ़ के जानी है, एग्जाम में तो वो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो। तो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे। वैसे तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फ्री में कई चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे होंगे। पर यूट्यूब पे क्या है, कंटेंट थोड़ा बिखरा हुआ है, आपको एक जगह कंसाइज चीज़ें नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेप लैडर के बारे में। प्रेप लैडर पे क्या है, आपको पूरे 19 सब्जेक्ट जो एमबीबीएस के अंदर है उनके सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। 19 सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं। आपको क्या करना है, सारे वीडियोज़ देखने हैं। ठीक है, आपको सारे वीडियोज़ देखने, जैसे आपका एनाटमी हुआ, एनाटमी के आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं। 70-80 आवर्स के अंदर आपकी एनाटमी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको सारे वीडियो देखने के बाद में उनको आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, प्रेप लैडर से आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। नोट्स को आपको रीड करना है, नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नोट्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके नीट पीजी या नेक्स्ट के काम के होते हैं, जो पिछले नीट पीजी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बॉक्स आपको मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प मतलब आपको उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो में जाके देखना है वो चीज़ को, तो आपको नोट्स के अंदर टाइम दिया होगा कि इस ड्यूरेशन पे आपको वीडियो के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी।
इसके अलावा आपको जो डायग्राम होंगे, एनाटमी के डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एनाटमी में आपको पास कराने वाली दो चीज़ होती है, एक तो क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखना होता है उस क्वेश्चन का, दूसरा डायग्राम बनाना होता है, लेबल डायग्राम बनाना होता है। तो ये डायग्राम, आपके लेबल डायग्राम आपको नोट्स के अंदर बहुत खूबसूरती से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये नोट्स और वीडियो को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकल वाली चीज़ बताई, प्रैक्टिकल में एक्चुअली होता क्या है, दो चीज़ों में मैं डिवाइड कर देता हूँ प्रैक्टिकल को। तीन तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो तो आप खुद के बेसिस पे भी कर सकते हो। एक्सरे होता है, एक्सरे में आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, ज़्यादा एक्सरे नहीं होते हैं। एनाटमी की बुक के पीछे भी आपको एक्सरे मिल जाएंगे, लिमिटेड एक्सरे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोलॉजी जो वाला पार्ट होता है, हिस्टोलॉजी वाला पार्ट होता है उसमें स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन करना आ चाहिए आपको। ज़्यादातर स्टूडेंट से आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं वो, तो उसमें कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टोक की स्लाइड्स आइडेंटिफाई करने का बहुत ही मुश्किल चीज़ है जब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर होते हो। इसके अलावा आपको सरफेस मार्किंग आनी चाहिए, जो कि आप खुद के बेसिस पे कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख सकते हो। जो दो मेजर पार्ट है वो है आपका, एक तो सॉफ्ट पार्ट और एक बोन वाला पार्ट, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट में आपके विसरा आते हैं, ऑर्गन आते हैं, जो आपको एनाटमी के प्रैक्टिकल में आपको बताने होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, डाइसेक्शन हॉल में जब टीचर्स आपको पढ़ाए तो उसको अच्छे से ऑर्गन को हाथ में लेके सारी चीज़ें आपको अच्छे से उस ऑर्गन के बारे में पढ़ लेनी है। उसके बाद में कोई एक यूट्यूब वीडियो आपको देख लेना है उससे रिलेटेड, कोई भी, जैसे आपको लीवर पढ़ाया तो लीवर का वीडियो आपने घर आके देख लिया, ठीक है। आपको ये चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जाके एक बार रिवाइज कर लेना है वापस से हाथ में लेके। कभी कभी अपन सिर्फ यूट्यूब के भरोसे पढ़ के चले जाते हैं उस ऑर्गन को, पर जब आप एक्चुअल में उसको उठाओगे, ठीक है, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट लगेगी, ठीक है। आप लीवर को हाथ में लेके जो फील कर सकते हो वो यूट्यूब पे वीडियो देख के सिर्फ फील नहीं कर सकते। एक बार आपको क्लास में पढ़ना है, फिर यूट्यूब पे देखना है, फिर वापस अगले दिन क्लास में जाके पढ़ना है। डाइसेक्शन हॉल में ही आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको घर नहीं ले जा सकते आप ऑर्गन को, ठीक है। आप लीवर किडनी को कॉलेज से इशू करा के घर नहीं ले जा सकते। तो आपको सॉफ्ट पार्ट वाला चीज़ ऐसे करनी है, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट और जो हार्ड पार्ट है उसके मार्क्स ही सबसे ज़्यादा होते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के अंदर। इसके अलावा हार्ड पार्ट हो जाता है, तो हार्ड पार्ट में भी सेम चीज़ है, आपको बोन्स अच्छे से पढ़नी जानी चाहिए। आपको बोन्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मेजर मेजर बोन्स के बारे में, जैसे क्लेविकल हुई, स्कैपुला हुई, फीमर हुई, ठीक है, हिप बोन हुई, ठीक है। ये चीज़ें आपको, ये इंपॉर्टेंट बोन है, इनके बारे में तो आपको सब कुछ आना चाहिए। 5 से 7 बोन है जिनके बारे में आपको सब कुछ आना चाहिए, A to Z आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बोन्स होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बाकी की जो बोन्स होती है उनको बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, साइड डिटर्मिनेशन आना चाहिए। एटलीस्ट आपको इतना पता होगा तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो कि आप एग्जाम पास कर पाओ, ठीक है। बाकी की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, उनके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। बाकी की कुछ चीज़ें जो बोन्स हैं उनके बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे साइड डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफिकेशन वगैरह आपको पता हो तो काम आपका हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको डिसेक्शन हॉल में पढ़नी है बोन, अगले दिन आपको जाके यूट्यूब पे पढ़नी है, अपने रूम पे जाके, हॉस्टल जाके। कुछ कुछ जगह हॉस्टल में भी बोन सेट होता है, तो अगर आपके पास वो फैसिलिटी है तो आप हॉस्टल में एक्चुअल बोन से भी पढ़ सकते हो, वरना आप अगले दिन वापस डाइसेक्शन हॉल में आके रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आपको एनाटमी में थ्योरी वाले, प्रैक्टिकल वाले पार्ट में ये सब चीज़ें ऐसे करनी है। थ्योरी वाले पार्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपको प्रेप लैडर के बारे में बता दिया, उसकी हेल्प लेके भी आप पढ़ सकते हो। नोट्स आप अपने खुद से बना लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके डायग्राम होते हैं और आपका क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है। इन चीज़ों पे आप अलग से एम्फेसाइज करिएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं अगली चीज़ के बारे में। आप अगर नीट पीजी से रिलेट, अगर आप इससे प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब एनाटमी पढ़ो तो आपके मल्टीपर्पज़ हो, वो आपके कॉलेज के प्रॉफ के एग्जाम के पास कराने के लिए भी पढ़ो और साथ ही आपकी वो प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी हो, तो आप इसके लिए प्रेप लैडर का क्वेश्चन बैंक वाला जो फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, आपके क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं जो नीट पीजी और आपके नीट पीजी के एग्जाम में या फिर और जो भी INICT का एग्जाम होता है उससे रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस में जब आप अटेम्प्ट करोगे तो उन क्वेश्चंस में आपको अलग से हाईलाइट कर देंगे। जैसे आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो अलग से हाईलाइट कर देंगे कि आपको इस पार्ट पे एम्फेसाइज करना था, ठीक है, उस पार्ट को अलग से एम्फेसाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद में जब उसका सॉल्यूशन आएगा तो आपको चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको उसके जो क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है उसमें ट्रेजर मिल जाएंगे। ट्रेजर में क्या मिलेगा, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ उसमें मिल जाएगा। आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा।
आपको रैपिड रिवीजन वाला फीचर भी मिलता है कि आप नीट पीजी या नेक्स्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आप कॉलेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक दिन पहले आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको रैपिड रिवीजन कुछ घंटे के अंदर पूरी एनाटमी, पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी फिजियोलॉजी बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई प्रेप लैडर की, जो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपका मल्टीपर्पज़ काम करेगा, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा, साथ में आपका ये बेनिफिशियल होगा आपके नीट पीजी या नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए भी। इसके अलावा मैं आ जाता हूँ अगले सब्जेक्ट पे, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ। बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की चीज़ें ऐसी है कि आपने ज़्यादातर पढ़ रखी होती है, उनमें आपको एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाना है। तो आपके फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिजियोलॉजी को आप कुछ लोग लाइटली ले लेते हैं, पर फिजियोलॉजी और सेकेंड ईयर की आपकी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट मिलके आपके फाइनल ईयर का जो मेजर सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसको आपके, अगर आपको ये तीनों सब्जेक्ट आते हैं तो आपके लिए मेडिसिन काफ़ी आसान हो जाता है। तो एमबीबीएस का हर सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड है। आप ये मत सोचिए कि इस सब्जेक्ट से अभी पास हो जाए फिर आपको आगे जीवन में काम नहीं आएगा या फिर जीवन में दिक्कत नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हर सब्जेक्ट आपस में को रिलेटेड है, तो हर सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाने की कोशिश करिए, हर सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करिए। जो भी दिक्कत है, अभी उनके जो लूप होल्स है, उनको लूप होल्स को अभी आप भर सकते हैं साथ के साथ में, बाद में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, बाद में आपको 19 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने होंगे जब नीट पीजी या नेक्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आपको अभी से हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, जिससे आप कॉलेज के एग्ज़ाम भी पास कर पाओ। बायोकेमिस्ट्री में आपका प्रैक्टिकल लैब के अंदर होता है, लैब के अंदर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। ज़्यादा आपके पर प्रैक्टिकल होते नहीं है, वही आपके 15-20 प्रैक्टिकल है, उनके प्रिंसिपल याद करने होते हैं, उनका आपको कैसे परफॉर्म करना है वो आना चाहिए। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आपका आसान होता है। फिजियोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है वो भी आपका कंपेरेटिवली आसान ही होता है। एनाटमी के प्रैक्टिकल से मैं बात करूँ तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो हिमैट की चीज़ होती है जिसमें आपको आपके ब्लड से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपसे स्लाइड बनवाई जाएंगी, आपसे WBC काउंट पूछा जा सकता है, न्यूट्रोफिल फिक्स करवाई जा सकती है। दूसरा आपका क्लिनिकल का होता है जिसमें आपको बीपी मेजर करना आना चाहिए, कुछ टेस्ट आपको करने आने चाहिए, जो आपकी इजी प्रैक्टिकल होता है, जो आप इजीली कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के आप देख सकते हैं कैसे परफॉर्म करना है। इसके अलावा उनसे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन कौन कौन से आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वो चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थ्योरी का पार्ट होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप बुक रीड करिए, बुक में भी आपको इजीली समझ आ जाएंगी आपको बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की बुक। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे प्रेप लैडर को यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए मैंने स्पेशली ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहती है आपको, जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए और आगे जैसे जैसे आप मूव करते रहोगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, वैसे वैसे आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।